प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक प्रबल प्रवाह के साथ प्रवाहित होने वाली नदी में हाथी मर गया था, जो कि स्नान के लिए निमज्जित होने के लिए नदी में आया था, पर उसकी आयुष्य समाप्त हो गई। आयुष्य की डोर खत्म हो गई, टूट गई। बेचारा नदी में ही मर गया। फलस्वरूप नदी उसे बहाते बहाते सुदूर समुद्र से मिलने के लिए चल पड़ी। ऊपर से एक कौवे ने जब मरे हुए हाथी को देखा, पानी में प्रबल प्रवाह के साथ बहते हुए, उसे बड़ा मजा आया। वाह, आज तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है। आया हाथी के विशाल वक्षस्थल पे, पेट पे, कभी सूंड के पास आकर वो बैठता, नोचने की कोशिश करता। पहले उसने हाथी की आंख को टोच टोच कर अपनी तीक्ष्ण चोंच से फोड़ दी और मांस निकाल निकाल के खाने लगा। उसे बड़ा सुस्वादिष्ट मांस खाने को मिल रहा था और आराम से हाथी की पीठ के ऊपर बैठ जाता। भूख लगती, वापस मांस खाता। उसने कहा, मनी मन सोचा कि वाह, मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी। क्यों, मैं जब इतना सुस्वादिष्ट मांस मुझे यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है और एक यान जहाज की तरह मुझे सवारी करने को भी मिल रहा है, मैं क्यों अब इधर उधर भटकूं। प्राकृतिक सौंदर्य जो आजू बाजू नदी के दोनों तट की तरफ दिख रहा था, उसका आनंद लेते हुए प्रबल प्रवाह के साथ हाथी के साथ साथ ये भी आगे की ओर बढ़ रहा था और जिंदगी के 4 दिनों की जिंदगी के मजे ले रहा था। आखिर एक दिन जो लक्ष्य नदी का होता है, जो गंतव्य का अंतिम पड़ाव नदी का होता है, उस अंतिम पड़ाव को पाने के लिए नदी आतुरित थी। अपने प्रेमी को मिलने के लिए, अर्थात समुद्र को मिलने के लिए, उसमें समा जाने के लिए बड़ी तेजी से आह्लादित होती हुई, अटखेलियां करती हुई आखिर एक दिन वो समुद्र में मिल ही गई। और ये 4 दिनों के सुख के लिए उस हाथी के मांस को नोच नोच कर खाने वाला कौवा, उसे पता ही नहीं वो सुविशाल समुद्र के वक्षस्थल के ऊपर आ पहुंचा है। अब जब समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया, सुदूर तक कहीं पर भी कोई ना तो हरियाली थी, ना उद्यान था, ना वृक्ष थे। अब ये घबराया, अब क्या होगा। पहले तो नदी का ही पानी पी लेता था, अब तो खारा जल भी उससे पिया नहीं जा रहा था। आखिर अंत वही हुआ, उस कौवे का उसने अपना दम तोड़ा, क्योंकि एक मगरमच्छ ने हाथी के ऊपर झपट्टा मार दिया था। हाथी का जैसे ही, मरे हुए हाथी का बैलेंस बिगड़ा, कौवा जो कि उड़ नहीं पाता था, मांस खा खा के मोटा ताजा हो गया था, फिर भी अपनी बची खुची ताकत को लेकर उसने उड़ान मारने की कोशिश की, पर उड़कर जाता कहां। थोड़ी देर में ही उसके पंख टूटने से लगे, धड़ाम से पानी के अंदर गिरा। वापस उसी मगरमच्छ ने उसको 1 सेकंड के अंदर अपने मुंह के अंदर दबोच लिया और इस तरह से उस लालची कौवे का अंत हो गया, जिसने कि दूर का कभी सोचा ही नहीं। उसने सिर्फ आज मुझे अच्छा स्वादिष्ट मांस मिल रहा है, पर इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, नदी में तैरता तैरता ये हाथी कहां जाएगा, इस बात की बिना चिंता किए कौवा अनवरत उस प्रबल प्रवाह, तेज रफ्तार से प्रवाहित होने वाली नदी के अंदर हाथी के साथ साथ प्रवाहित हो गया और अंततोगत्वा उसने अपनी जीवन की लीला उसी में समाप्त कर दी।
दोस्तों जीवन क्षणभंगुर है। सिर्फ इस शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए, सुस्वादिष्ट भोजन करने के लिए हमने जन्म धारण नहीं किया है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य कुछ और है। जब तक वो अंतिम चरम स्थान हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, जिससे कि समस्त बंधनों से उन्मुक्त होकर हम अमरत्व को नहीं प्राप्त कर लेते, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमने वो लक्ष्य निर्धारित किया तो ही हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो सकता है। अन्यथा उस कौवे की तरह कब हमारे जीवन की यह लीला समाप्त हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।